नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। ओबरा तापी परियोजना के विस्तार की जुद में आया निवास करने वाली गरीब जनता को भी विस्थापित किया गया, लेकिन इनको रहने की शासन स्तर से कोई व्यवस्था न होने से बड़ी आर्थिक संकट के साथ निवास की समस्या हो रही है, जिसको लेकर आज मौके पर शासन स्तर से बात करने के लिए वार्ता रखी गई थी। वार्ता के दौरान ये बात हम लोग के द्वारा कही गई कि जब तक इनको सीलिंग या पट्टे की जमीन का हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक उनकी आवास को जैसे है वैसे छोड़ दिया जाए। 15 अगस्त तक जांच कर पट्टा करने की बात कही गई। अगर विलंब होता तो 1 महीने का और समय दिया जाता परियोजना द्वारा। वहीं विस्तारित क्षेत्र की जद में आने वाले 500 विस्थापित परिवार हैं। आजीविका की बात पर वार्ता के दौरान आश्वासन मिला कि जैसे ही इनको पट्टा दिया जाएगा, इसी दौरान जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे ये लोग वंचित है, वृद्धा पेंशन से लेकर राशन कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ओबरा थाने पर आए हैं, क्या है पूरा मामला और क्या आश्वासन मिला है? मामला ये था कि ओबरा तापीय परियोजना का विस्तारीकरण हो रहा था, जो जनहित में ही है, परंतु ये विस्तारीकरण के दौरान जो वहाँ पे कई पीढ़ियों से 40-50 वर्ष से जो निवास कर रहे थे, जो गरीब जनता थी, जो झुग्गी झोपड़ी में वास कर रहे थे, जो सफाई कर्मी थे, जो पावर हाउस में 4 से 6 हज़ार 8 हज़ार रुपये तनख्वाह पे कार्य कर रहे थे, जो कई पीढ़ियों से रह रहे थे, उनको भी हटाया जा रहा था, उनका भी विस्थापन हो रहा था, परंतु इनकी कहीं रहने की व्यवस्था नहीं थी। आज कल रात्रि में आदरणीय एसडीएम ओबरा साहब का फ़ोन आया और आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। तो आज वार्ता में एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब ओबरा और परियोजना के सदानंद यादव साहब एक्सियन सिविल के और अखिलेश कनौजिया सर, ये लोग सब थे और हमारे साथ वार्ता में 5 लोग भी वहाँ पे सम्मिलित थे। वार्ता के दौरान ये डिसाइड किया गया, जब तक मतलब कि इन लोगों का निवारण नहीं हो जाता, इन लोग को ज़मीन नहीं दे जाता, चाहे सीलिंग की ज़मीन हो, चाहे ग्राम समाज की, चाहे न्याय समाज की, कहीं भी आसपास जब तक इनको पट्टा नहीं कर दिया जा रहा है, तब तक के लिए इनके घर पे कोई नहीं जाएगा इन्हें हटाने। लगभग कितनी समय अवधि दी गई है इसके लिए? इसके लिए मंडे तक हमें अपडेटेड सूची उपलब्ध करानी है कि कितने लोग हैं, और उसमें स्पष्ट कहा गया है वो जाँच करेंगे टीम लगा के। 15 अगस्त तक कम से कम पट्टा कर देंगे। जितने लोग हैं, जो परियोजना से बात हुई है, 15 अगस्त तक पट्टा कर देंगे। अगर पट्टा करने में थोड़ी विलंब होता है तो वो वहाँ पे बात कर लेंगे कि थोड़ी 1 महीने का और समय चाहिए, ताकि हम लोग सबको स्थापित कर सकें। अच्छा, लगभग संख्या कितनी होगी जिनको? करीब जो जेन्युइन लोग हैं वो 500 के आसपास हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं। परिवार 500 परिवार के आसपास। ऐसे लोगों की आजीविका के लिए क्या व्यवस्था है? आजीविका के लिए भी इन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि जैसे इनको पट्टा किया जाएगा तो उस दौरान जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे ये लोग वंचित रह गए हैं, एड्रेस चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होंगी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। और फिर इनके रोजगार के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ परियोजना में इनको वो किया जाए। ये जो विस्थापित को लेकर बात कर रहे थे, क्या है पूरा मामला सर और क्या कार्रवाई की गई इसमें? ओबरा तापी परियोजना का एक बी प्लांट है, उसका विस्तारीकरण की योजना चल रही है। तो जिन काश्तकारों की ज़मीन उस विस्तारीकरण एरिया में आ रही है, उनको पुनर्वासित कराने के लिए खैरियत में ज़मीन भी परचेज की गई और पुनर्वास पैकेज का लाभ भी उनको दिया जाएगा। ये कुछ लोग इकट्ठा हुए थे परियोजना की ज़मीन पे, बता इनका कहना है कि कई वर्षों से रह रहे हैं और इनका कब्जा जो है अवैध है, क्योंकि ज़मीन परियोजना की है, बिना किसी अधिकार और या किसी अथॉरिटी लेकर के रह रहे हैं। इनका कहना था कि इनको भी विस्थापित करने के पहले कम से कम कुछ पुनर्वास इनका भी कर दिया जाए। तो उसी क्रम में वार्ता हुई, इनके जो लीडर थे 5 आदमी आए थे और ये मत स्थिर हुआ कि जिनके पास पैतृक रूप से आवासीय या किसी कोई भी ज़मीन नहीं है, उन लोगों की लिस्ट बना के उनको हम पट्टा दिलवाएंगे और जो है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना का लाभ भी दिलवाएंगे। अन्य जो भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं, अगर उनके घर में कोई वृद्धा, विधवा या विकलांग है तो उसको पेंशन भी दिलवा देंगे। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो भी दिलवा के उनको पुनर्वासित कराने की व्यवस्था की जाएगी। और इन बातों पर सभी लोग सहमत भी हुए, मत स्थिर हुआ है। इसी पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।